हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। 21 जनवरी 2024 को पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने के बाद कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और पारण का समय इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। पुत्रदा एकादशी की कथा के अनुसार एक बार भाद्रवती नाम की राज्य में सुकेतु नामक राजा राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ उसे एक संतान की कमी थी। इस बात से राजा बहुत परेशान रहता था। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहते थे। राजा को इस बात का डर सताने लगा कि उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान कौन करेगा। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर आत्महत्या करने का मन बना लिया। हालांकि इस पाप के डर के बाद उसने इस विचार को त्याग दिया, लेकिन इसके बाद से राजा का राजपाट में मन नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन के बुरे विचार आने लगे। उसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गया। ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, आप अपनी इच्छा बताएं। राजा ने अपने मन की बात ऋषि मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनियों ने इसका एक समाधान बताया। उन्होंने कहा, तुम पौष मास के पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक अपनी पत्नी के साथ रखो। इस व्रत के करने से अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने अपनी पत्नी के साथ इस व्रत को किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों के बाद गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी तरह से मित्रों, पौष मास के पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान का उज्जवल भविष्य होता है, संतान की दीर्घायु होती है। जो भी व्यक्ति पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उसके जीवन में संतान सुख अवश्य ही मिलता है। इस तरह से मित्रों, 21 जनवरी 2024 को पौष मास की पुत्रदा एकादशी है। व्रत का पारण 22 जनवरी को किया जाएगा। 22 जनवरी को सुबह 7:21 से लेकर 9:15 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको व्रत के पारण की समय और कथा की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।